अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 10th सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। क्लास प्रीवियस लेक्चर हमने कहाँ बैंड किया था, हमने मिरर फार्मूला कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट असल में ये जो चैप्टर था ये इसके अंदर दो मेजर पार्ट्स पे ये कंसिस्ट करता है। ठीक है, एक पार्ट में हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन क्या होती है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। अब हमारे पास आ जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, एक इनकास होता है और एक इनताब होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जिसमें बाउंस बैक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें जब एक मीडियम, यहाँ पे दो मीडियम मैटर करें, यानी जब लाइट जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो उसका मतलब है जब लाइट की रेज़ किसी मीडियम से पास होती हैं, यानी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं, तो इंटर होने के बाद क्या हो जाती है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, यानी अपना रास्ता चेंज कर देती हैं, अपने रास्ते से मूव हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं। तो यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाइट ट्रेवल, although light travel in straight line in transparent materials such as air, if it passes into different materials such as water, it changes direction at a boundary of two material, that is it is bend, यानी वो बैंड हो जाती है, उसकी बाउंड्री बैंड होने टकराने के बाद वो उसका पाथ होता है वो चेंज हो जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट एज इट मूव्स फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम या एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जब इंटर होती हैं तो लाइट वेव्स क्या होती हैं, ये रेज जो हैं ये बेंड हो जाती हैं अपने रास्ते से। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज सेम एज फॉर अदर टाइप्स ऑफ वेव्स सच एज रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपलिंग। जैसे वेव्स के बारे में पढ़ा था, वेव्स की एक्सप्लेनेशन में, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, जो डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, तो इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही है कुछ। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। पहले हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद जो है इनके पॉइंट्स को देखते हैं, फिर इसमें कैसे होता है। अब देखें, यहाँ से लाइट आ रही है, ये कोई मिरर है, इसमें से इंटर होने के बाद ये बैंड हो जाती है अपने पास से। ठीक है, तो ये एक अलग मीडियम था, ये अलग। असल में हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं। ठीक है, एक आ जाता है हमारे पास एयर मीडियम बेसिक। ठीक है, एयर मीडियम कौन सा होता है, एयर मीडियम को हम क्या कहते हैं, एक रेयर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, हमारे पास दो तरह की मीडियम आ जाते हैं। एक तो हमारे पास एयर मीडियम आ जाता है, यहाँ पे मैं साइड पे लिख देती हूँ, कहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दो तरह के मीडियम होते हैं, एक को हम रेयर मीडियम कहते हैं और एक को डेंसर मीडियम कहते हैं। तो रेयर मीडियम कौन सा होता है, ये जो एयर आ जाती है। ठीक है, एयर के अंदर से जो लाइट वगैरह ट्रैवल होती है, एयर को हम कहते हैं रेयर मीडियम। जबकि हमारे पास वाटर या ग्लास मीडियम जो आ जाता है वो हमारे पास डेंसर मीडियम होता है। किस तरह से, वाटर में से भी जो है लाइट ट्रेवल होती है, इसके अलावा जो ग्लास आ जाता है उसमें से भी। ठीक है, तो ये दोनों हम एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे आगे। तो अब देखें, यहाँ से मैं आपको पहले फिगर बताऊंगी और उसके बाद ये पॉइंट्स भी बताऊंगी। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, ये आ जाते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये रेज जा रही हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है, या फिर मैं आपको यहीं पे आपको बता देती हूँ, ये एक मीडियम है। ठीक है, अब जो है एक रे आ रही है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद इसने मीडियम एंटर होने के बाद इसका पाथ ये था, लेकिन ये क्या कर रही है, ये अपने पाथ से अब इस तरह से मूव करने लग गई है। ठीक है, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है, ये यानी जो आ रही है यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे। अभी इनके पॉइंट्स को हम भी देखते हैं। इंसिडेंट कौन सी रे, ये जो सबसे पहले आ रही थी ये रे है। अप्रोचिंग टू द बाउंड्री, यानी जो बाउंड्री पे अप्रोच करी दो मीडियम की, ये हमारे पास इंसिडेंट है। रिफ्लेक्टेड रे क्या, जो इंटर होने के बाद जो जिसने अपना पाथ चेंज किए, तो वह हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे आ जाती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आ जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में मिल रही हैं, ये जो पॉइंट होता है। ठीक है, इस पर टकराने के बाद इसने अपना पाथ चेंज किए, इसके अंदर चेंजेस आई, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है कि यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ दो तरह के एंगल भी आ जाते हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है।
देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान का जो एंगल आ जाएगा उसको हम कहेंगे कि यह आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस तरह से नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल आ जाएगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक अलग चीज़ आ जाती है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, या ये कि इस चीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखें यहाँ पे लाइट ट्रेवल हुई है, ये हमारे पास एयर मीडियम था, ठीक है, यानी ये रेयर जब रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर दी है ना, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो एंटर होने के बाद वो टूवर्ड नॉर्मल जो है बैंड हो जाती हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट जब क्या है, यहाँ जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती, ठीक है, देखें अब इसको ऐसे जाना है, ठीक है, इसका पाथ ये, यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, पाथ इसका ये, इसको इस रास्ते पे जाना चाहिए। ये एयर मीडियम है और ये यानी कि रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से, यहाँ पे देखें ये दो डिफरेंट पॉइंट आ जाते हैं। जब बॉडी रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होंगी, ठीक है, रेयर मीडियम कौन से, एयर मीडियम और डेंसर मीडियम कौन सा आ जाता है हमारे पास, वाटर मीडियम या फिर जो ग्लास मीडियम आ जाता है वो हमारे पास डेंस मीडियम होता है या डेंसर मीडियम आ जाता है, ठीक है। तो जब रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होंगी तो वो क्या होगी, बैंड तो होंगी दोनों कंडीशन में, लेकिन जब रेयर से डेंसर में आएंगी तो वो टूवर्ड नॉर्मल मूव, यानी नॉर्मल की तरफ वो बैंड हो जाएंगी। लेकिन इसके ऑपोजिट जब क्या होगा, जब वाटर से या फिर ग्लास से या फिर ये कह सकते हैं डेंसर से रेयर में रेज एंटर होंगी तो उसमें क्या होगा, वो नॉर्मल से अवे मूव करेंगी, ठीक है, वहाँ से अवे जो है वो बैंड हो जाएंगी। तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, यहाँ पे देखें यही बात बोली हुई है, मीडियम हैविंग अ ग्रेटर रिफ्रैक्शन इफेक्ट स्लोअर स्पीड ऑफ, जहाँ पे रिफ्रैक्शन इफेक्ट ज़्यादा होगा यानी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो रिफ्रैक्शन इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल डेंसिटी मे और मे नॉट बी ग्रेटर। तो आगे ये वही कंसेप्ट आ जाता है, रे ऑफ लाइट इज़ बेंड टूवर्ड नॉर्मल व्हेन इंटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एट एन एंगल। फॉर एग्जांपल एयर टू ग्लास, एयर और ग्लास में क्या होता है, अच्छा यहाँ पे एंगल की बात आ जाती है, एंगल क्या होता है, ठीक है, यहाँ से जब हमारे पास एयर से डेंसर में आया तो देखें ना, जो ये एंगल थीटा जो है इस कंडीशन में क्या है हमारे पास, ये थीटा ये इंसिडेंट है और यहाँ पे आ जाएगा थीटा आर, कि इन दोनों के दरमियान कौन सा सिंबल है, थीटा आई जो है वो ग्रेटर है, थीटा आर जो है वो हमारे पास कम हो जाता है, यानी जब नॉर्मल की तरफ मूव करता है, यानी एयर से जब डेंसर में रेज मूव कर रही हैं तो वहाँ पे ये इस तरह से आ जाता है, एंगल आई जो है वो ग्रेटर है एंगल आर से। जबकि इसके बरक्स जो हमारे पास डेंसर से रेयर में आ जाएंगी तो तब हमारे पास क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, यानी थीटा आई इज़ लेस देन, यहाँ पे थीटा आई इंसिडेंट एंगल जो है वो हमारे पास कम होगा और थीटा आर जो है वो ग्रेटर आ जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है, इसको भी रीड आउट करें जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेनेशन की, तो ये वही चीज़ है। यहाँ पे आप देखें इंसिडेंट रे, यहाँ पे सिंपल क्या क्या है, ये एयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ बताया, जो मैंने आपको रेयर और ये बताई हुई है डेंसर, यानी ये एयर मीडियम क्या आ जाता है, एयर मीडियम लेसर ऑप्टिकली डेंस मीडियम या ग्रेटर ऑप्टिकली डेंस मीडियम, यानी जहाँ पे डेंस मीडियम ज़्यादा है। तो इन मैं आपको यहाँ पे सिंपली ये कह देती हूँ कि ये हमारे पास आ जाता है, ये रेयर है और यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं डेंस। ये जो दोनों मैंने आपको रफली ड्रा किए वो कुछ ऐसे हैं। तो रेयर मीडियम को हम क्या कहेंगे, लेसर ऑप्टिकली डेंस मीडियम, और डेंसर मीडियम को क्या कहेंगे, ग्रेटर ऑप्टिकली डेंस मीडियम, या सिंपल डेंसर और रेयर मीडियम। आप कहते हैं एयर मीडियम जहाँ पे बात आई तो मतलब आपके पास वो रेयर मीडियम है, और जहाँ पे ग्लास या वाटर आ जाता है वो हमारे पास डेंस मीडियम। ये हमारे पास यहाँ पे तो ग्लास रखा हुआ है, इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, ठीक है, और यहाँ से वही जो इंसिडेंट एंगल देखें एक ही पॉइंट, यहाँ पे सारे पॉइंट क्लियर बताए हुए हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे है जो आ रही है, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रही है वो रिफ्लेक्टेड रे आ जाती है। नॉर्मल ड्रा कर दी इस तरह से, नॉर्मल और इंसिडेंट के दरमियान एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई और इस तरह से थीटा आर
सेम प्रोसीजर यहाँ पे। और रेयर से जब डेंसर में जा रही है तो यहाँ पे टूवर्ड नॉर्मल आ रही है, टूवर्ड नॉर्मल आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आ रहा है हमारे पास θ1 ये ग्रेटर है किससे, θr से, ठीक है। इसकी निस्बत जब यहाँ पे ऑपोजिट है, जब डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ पे देखें नॉर्मल जब ड्रा किया इनके दरमियान तो ये इसका पाथ तो ये था, ठीक है, इसको इस पाथ पे मूव होना चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल से अवे मूव करनी। इसका मतलब है यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई है, यहाँ पे आ जाते हैं θi इज़ लेस दैन θr, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। अरे ट्रैवलिंग अराउंड नॉर्मल डायरेक्शन बाउंड्री इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड, यानी अच्छा आगे ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है ये, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, उसमें उसके लॉज वगैरह आ जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगी। थैंक यू।